बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हम क्लास 10th की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो हमारे पेज पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो उसको आप देखें। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड में काफ़ी बार आ भी चुके हैं और जो हमारा इंशाल्लाह ताला अपकमिंग पेपर है 2024 का, उसमें भी आएंगे। तो अगर ये एमसीक्यूज़ आप कर लेते हैं तो आपका एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन इंशाल्लाह 100% क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, केमिस्ट्री चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज़ का, द यूनिट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन। मोलर कंसनट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर एंड मोल डेसीमीटर एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका यूनिट जो है हमारे पास वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये वो एमसीक्यूज़ है जो काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन द बिगनिंग। रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है स्टार्ट में क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है स्टार्ट में क्या होगा। तो रिवर्स रिएक्शन चूँकि हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होता है रिएक्टेंट में, तो इनिशियल स्टेजेस पे प्रोडक्ट अब हमारे पास ना होने के बराबर होते हैं, तो हमारा जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्लो होता है। थर्ड एमसीक्यूज़ है व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट। जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो ये किस तरफ इशारा करती है? इसका मतलब है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, डी है हमारे पास। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 4 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल अ रिएक्शन देन द यूनिट ऑफ केसी विल बी। जब किसी भी रिएक्शन में या किसी रद्द अमल में दोनों तरफ के मोल्स की तादाद बराबर हो जाए तो केसी की जो यूनिट हैं वो क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमारे पास बोथ साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास जो केसी के यूनिट हैं वो 0 हो जाते हैं, नो यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ रिएक्शन सीज टू प्रोसीड फर्दर इट इज़ कॉल्ड। अगर जब कोई रिएक्शन आगे बढ़ना छोड़ दे तो इसे कहा जाता है केमिकल स्टेट, केमियाई हालत, स्टैटिक स्टेट, फिजिकल स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमारे पास जो आंसर है वो है स्टैटिक स्टेट या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो जाता है और जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो रिएक्शन आपके पास चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 6 द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड। केसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। तो केसी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम या प्रेशर पे ये डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया? न्यूटन, बॉयल, गोल्डबर्ग एंड वेज, लिवाइजर एंड वेज। तो गोल्डबर्ग एंड वेज ने इंडिपेंडेंटली ये लॉ प्रेजेंट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? इसमें आपने वो ऑप्शन देखना है जो एक्टिव मास से रिलेट नहीं करता। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस, ये बिल्कुल ठीक है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो हमने ये देखना है कौन सा इसके साथ रिलेट नहीं करेगा। एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास को हमेशा मोलर कंसंट्रेशन में ही लिया जाता है। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। लास्ट है एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है, एक्टिव मास टोटल मास ऑफ सब्सटेंस नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 9 है इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीवेबल इन ओपन क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कहाँ पे अचीव होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है जब दो रिएक्शन आपके पास इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिवर्स रिएक्शन इज वन। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें हमने बताना है कि रिवर्स रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट से प्रोसीड करेगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ता है। इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। विच स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड विच स्पीड अप ग्रेजुअली, जो आहिस्ता आहिस्ता तेज होता है। स्टेटमेंट है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन क्या है? तो रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टर में कन्वर्ट होते हैं, तो ये आपके पास ग्रेजुअली बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है द कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर क्या होता है? तो इसमें अगर आपके पास आता है आयोडीन का कलर है तो वो पर्पल होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर आ जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। उसकी रीज़न ये होता है कि हाइड्रोजन का कलर जो होता है वो कलरलेस है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये कलरलेस हो जाता है, तो सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है विच गैस इज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? अमोनिया बनाने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन गैस के साथ आपके पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नाइट्रोजन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द रिएक्शन क्वेश्चन इज लार्ज, रिएक्शन क्वेश्चन अगर बड़ा होगा, रिएक्शन क्वेश्चन मीन अगर रिएक्शन क्वेश्चन नहीं आता QC आपके पास आ जाता है, तो QC अगर KC से लार्ज होगा तो रिएक्शन हमारे पास हमेशा रिवर्स कंडीशन में आएगा। क्वेश्चन है 14 when calcium carbonate heated in an open flask it decompose to form calcium oxide and, जब कैल्शियम कार्बोनेट को खुली फ्लास्क में गर्म किया जाता है तो ये टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तब्दील होता है, तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन से रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो मुकम्मल हो जाते हैं। 16 पे है विच रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम, कौन सा रिएक्शन इनमें इक्विलिब्रियम होगा? इक्विलिब्रियम के लिए आपने ये चीज़ अपने हमेशा याद रखनी है कि जब दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स हो जाए इक्वल, तभी वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। यहाँ पे जो QC है और QC रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जब बराबर हो जाएंगे तो आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर विच रिएक्शन KF इज रेट, KF मीन जो KF है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, तो इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का ऑप्शन आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इसमें 3 कंडीशन होते हैं QC लार्ज, QC स्मॉल एंड QC इक्वल टू द KC। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी गई है QC अगर KC से बड़ा है तो क्या रिएक्शन होगा? तो QC अगर KC से बड़ा होगा तो रिएक्शन हमारी की डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर नंबर 1 का MCQs का द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से रिवर्सिबल रिएक्शन की कौन सी खसूसियात नहीं होगी? प्रोडक्ट नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर नहीं आती, दे नेवर कंप्लीट, दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दे हैव अ डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये सब के सब आपके पास सिवाय ए के ये सब आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन के हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट दोबारा नहीं आती, ये ऑप्शन करेक्ट है। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो किस चीज़ का जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है शेप ऑफ क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 2 है लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन, जो लैक्टिक एसिड है वो किस चीज़ में पाया जाएगा? तो सोर मिल्क के अंदर, फटे हुए दूध के अंदर आपके पास ये मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रोड्यूस, एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, तो इसमें बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो साल्ट और वाटर है। क्वेश्चन 4 है यू वांट टू ड्राई अ गैस विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट यू विल यूज, आप अगर गैस को खुश्क करना चाहते हैं तो कौन सा साल्ट इस्तेमाल करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड साल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इन प्रोडक्ट ऑफ लिविस एसिड बेस रिएक्शन द बॉन्ड बिटवीन अडक्ट स्पीशी, लिविस एसिड बेस के अंदर जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड हमारे पास मौजूद होगा? तो लिविस एसिड बेस के अंदर हमारे पास जो मौजूद होगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्वेश्चन 6 है विच एसिड इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाएगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये होगा। क्वेश्चन 8 है द फार्मूला ऑफ स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड का फार्मूला क्या है? तो C17H35COOOH ये स्टेरिक एसिड का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ एनी लिक्विड हैज़ pH इक्वल टू 7, किसी भी लिक्विड की अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल मीन आपके पास pH 7 है। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बेस, इनमें से कौन सा बेस है? तो लिविस बेस है, लिविस बेस अमोनिया है, बेस वो होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्वेश्चन 11 है अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज एन एसिड
विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज नॉट अ बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है? एक्वस अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक साल्ट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अ साल्ट ऑलवेज कंटेन आयन, कोई भी साल्ट है उसमें आयंस लाजमी मौजूद होंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होगा? रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लू। सफ़ेद कलर के प्रेसिपिटेशन आते हैं, तो ये वाला आपने एमसीक्यूज लाजमी करना है, ये बेस के रिएक्शंस हैं, तो इनमें से एक आधा एमसीक्यूज आपके पास लाजमी आएगा, इसमें प्रेसिपिटेशन के आपने कलर बताने होंगे। 14 है, विच एसिड वाज डिस्कवर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन सा एसिड डिस्कवर हुआ? तो एसिटिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। विच साल्ट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटाशियम नाइट्रेट का साल्ट फ्लिंट ग्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास 16, विच बेस इज यूज इन सोप प्रिपरेशन, साबुन बनाने के लिए कौन सा बेस इस्तेमाल किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैलिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट इन, मैलिक एसिड है कुदरती तौर पे किस चीज़ के अंदर पाया जाएगा? तो कुदरती तौर पे मैलिक एसिड सेब के अंदर पाया जाता है। चैप्टर नंबर 11 है नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, वुड कंटेन कार्बन अबाउट, कार्बन लकड़ी में कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है? तो लकड़ी में सिर्फ 40% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेबोरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, लेबोरेटरी में सबसे पहले 1828 में वुलर ने जब अमोनियम साइनेट का रिएक्शन करवाया था, तो उसमें यूरिया बना था, तो आपके पास ऑप्शन करेक्ट है वुलर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है, मेन जूस है, वो क्या होता है? तो मीथेन CH4 इसका मेन कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी, जैकोब बर्जीलियस ने ये पुट थ्योरी दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, अभी हमने डिस्कस भी किया है इसको, तो यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन कंटेन डबल कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन सा डबल कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करता है? पेंटेन सिंगल बॉन्ड आता है, इथाइलिन डबल बॉन्ड है, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड है, ऑल ऑफ दिस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओपन चेन कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड, ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है, तो बी ऑप्शन है। विच वन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट ना पाया जाए, तो बेंजीन होमोसाइक्लिक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच वन कंटेन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है एसिटिलीन में, इसको इथाइन भी कहते हैं और एसिटिलीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द अमाउंट ऑफ कार्बन इन लिग्नाइट, लिग्नाइट में जो कार्बन पाई जाता है वो 70% पाया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है कोल की, इसको आप अच्छे से करिएगा, इसमें से एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। कोक इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर विच मेटल एक्सट्रैक्शन, कोक जो है वो किस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कोक को आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या होगा? ये है CnH2n+2, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन इज नॉट अ फॉसल फ्यूल, कौन सी फॉसल फ्यूल नहीं है इनमें? तो बायोगैस फॉसल फ्यूल नहीं है, बाकी कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम सब के सब फॉसल फ्यूल है। 15 है, डिकेन, डिकेन का फॉर्मूला आपने बताना है। तो डिकेन में आपके पास 10 कार्बन होते हैं, तो आपके पास अगर ऑप्शन आ जाता है तो उसमें सबसे पहले जो काउंट करना है वो कार्बन आपने काउंट करना है, तो ए ऑप्शन में हमारे पास 10 कार्बन है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 355 किलो जूल पर मोल है, ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा नहीं होगा? तो आर्सेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स का फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एसिटिलीन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एसिटिलीन की जब होती है तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ऑक्सैलिक एसिड इसका लास्ट प्रोडक्ट बनता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज नॉट फाउंड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन की जब हाइड्रोजनेशन होती है तो सीरीज ऑफ रिएक्शन आता है, ये डिफ्यूज सनलाइट में होता है, तो इसमें डिफ्यूज सनलाइट में आपके पास
क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है, तो कार्बन ब्लैक इसमें नहीं बनता, ये ब्राइट सनलाइट में आपके पास आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन इज डन। अल्कोहल की जब डिहाइड्रोजनेशन होती है तो कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन की इनकम्प्लीट कंबक्शन होगी तो आपने याद रखना है, जब भी मीथेन की इनकम्प्लीट कंबक्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बनेगा, जब कंप्लीट कंबक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन इज यूज एज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 6 है बबल्स ऑफ मार्च गैस कंटेन। मार्च गैस है या दलदल है, उसमें से निकलने वाली गैस कौन सी होगी, तो मीथेन गैस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है विच वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये देख लेना है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो ब्यूटेन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ। अल्काइल हैलाइड्स की जब रिडक्शन होगी तो कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, जिंक डस्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 9 है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरिड आउट। अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करवाई जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 10 है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या आएगा, ग्लाइकोल 1,2 इथीन डाइऑल भी इसको कहते हैं, और ये ग्लाइकोल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय प्रोसेस। अल्कीन्स अल्कोहल से बनाई जाएंगी डिहाइड्रोजनेशन से, ये क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस किया है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 12 है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक प्लेस। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसकी मौजूदगी में होता है, तो अल्कोहलिक KOH को आप इस्तेमाल करेंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, एसिटिलीन में सबसे रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज वारफर। कौन सी गैस जंग के तौर पे इस्तेमाल जाती है और इस्तेमाल की गई है, तो बी ऑप्शन है इथेन गैस को इस्तेमाल किया गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन। कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, अभी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्वेश्चन 16 है अल्केन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला है CHCCl3। अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट इन। अल्केन रिएक्शन नहीं करते, तो डार्क में अंधेरे के अंदर अल्केन हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन नहीं देते, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है अल्केन्स कंटेन। अल्केन्स के अंदर अगर कार्बन 5 से लेके कार्बन 10 तक है तो उसकी स्टेट क्या होगी, फिजिकल, तो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13, इसका फर्स्ट MCQs है विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल। इनमें कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है, तो विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ द पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला है C15H31COOH, सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। द 1000 ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म। 1000 हजारों जब अमाइनो एसिड को पॉलीमराइज किया जाता है तो क्या बनता है, प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक भी होते हैं, तो ये सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड क्या होगा, तो बी ऑप्शन है सुक्रोज। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स है, फ्रुक्टोज आपके पास मोनोसेक्राइड है, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है, ए ऑप्शन है CnH2ON। क्वेश्चन 6 है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग इज टेस्टलेस कंपाउंड। इनमें बेजायका कंपाउंड होगा, तो ए ही ऑप्शन करेक्ट है, स्टार्च। 7 क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्राइग्लिसराइड। दरअसल में से ट्राइग्लिसराइड है, लिपिड, जिसकी करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च। इनमें से कौन सा स्टार्च को कंटेन नहीं करता, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, शुगर कैन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस के अमल में पैदा होता है, डी ऑप्शन है, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोलाइज नहीं होता, मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि ये एक बेसिक कंपाउंड है। माल्टोज इज कॉमनली फाउंड। माल्टोज किस में पाया जाता है, तो अनाज के अंदर माल्टोज पाया जाएगा। क्वेश्चन 13 है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही फार्मूला जनरल फार्मूला ग्लूकोज का भी होता है, यही फार्मूला फ्रुक्टोज का भी होता है।
द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज इन ड्रग टू कंट्रोल ब्लीडिंग, कौन सा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो खून को रोकने के लिए दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 15 है द बॉडी रिएक्शंस आर कैटलाइज, जिस में होने वाले केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज किया जाता है एंजाइम के थ्रू। क्वेश्चन 16 है द विटामिन ऑफ ई कॉज, विटामिन ई की कमी की वजह से होने वाली बीमारी एनीमिया इन बेबीज, बेबीज के अंदर, बच्चों के अंदर होने वाला एनीमिया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 16 है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नंबर ऑफ कार्बन इन ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड 2 to 9 कार्बन एटम्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से क्या होता है, तो इसके ऑप्शन है थकावट, सरदर्द, हेडेक, बोथ ऑफ दीज, दोनों या कोई भी नहीं, तो इसमें दोनों ही आपके पास होते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, टेम्परेचर की बुनियाद के ऊपर एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो 4 लेयर्स में, जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, 4 लेयर्स के अंदर आप इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द स्फीयर जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, सबसे पहली लेयर जो अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद होती है तो ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन किसकी एलोट्रोपिक शक्ल है, तो ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक शक्ल है O3 ओजोन। ऑलमोस्ट ऑल एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, त्यारे हैं, वो किस स्फीयर के अंदर आते हैं, तो पहले ही स्फीयर के अंदर आते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है द टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड स्फीयर है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन -58 डिग्री से 2 डिग्री तक होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच पोल्यूटेंट इज नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट गैस, इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट्स कार एग्जॉस्ट में नहीं खारिज होता, तो ओजोन, ए ऑप्शन करेक्ट है। काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह जो है वो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मेन वजह है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है 9 अबाउट 99% मैस लाई, एटमॉस्फेयर का 99% जो हिस्सा है वो तकरीबन 30 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। विच गैस प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट या यूवी रेडिएशन से कौन सी गैस हमें प्रोटेक्शन देती है, तो ओजोन गैस हमें इससे प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इंफ्रा रेडिएशंस इमिटेड बाय अर्थ आर अब्जॉर्ब्ड बाय, इंफ्रा IR जो रेडिएट होती हैं ज़मीन से, उनको अब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, इनको अच्छे से करिएगा, इनमें से एक MCQs आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन 12 है नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज, जो नॉर्मल रेन है, बारिश होती है, वो एसिडिक होती है, उसकी वजह उसमें पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 13 है द रीज़न फॉर द अनप्लेजेंट स्मेल नियर द फोटोकॉपियर, फोटोकॉपी मशीन के पास से आने वाली जो बदबू है, नागवार बदबू है, वो किस वजह से होती है, ओजोन की वजह से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 14 है द pH ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की pH क्या होती है, तो 4 एसिड रेन की pH होती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15 वाटर, विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट मेक द वाटर परमानेंटली हार्ड, मुस्तकिल तौर पे पानी को जो हार्ड बनाता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पानी को हार्ड बनाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट या क्लोराइड के जो आयंस हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाते हैं, मुस्तकिल हार्डनेस का काज बनते हैं, तो डी ऑप्शन इसके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज काज द सर्फ डायरिया एंड कैन बी फैटल, इनमें से कौन सी बीमारी है जो शदीद डायरिया का सबब बनती है और मोहलक है, हेजा, सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास रिपीट ग्रोथ ऑफ एलजी इन वाटर बॉडीज इज बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट हैविंग, डिटर्जेंट के अंदर कौन सा साल्ट पाया जाता है, तो फास्फेट साल्ट डिटर्जेंट के अंदर पाया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग आयंस काज हार्डनेस इन वाटर, इनमें से कौन सा आयन है जो पानी में हार्डनेस का सबब बनता है, तो मैग्नीशियम आयन इनमें पानी में हार्डनेस का बायस बनता है या सबब बनता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, पानी की 4 डिग्री के ऊपर जो डेंसिटी होगी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 विच ऑफ फॉलोइंग गैस आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर, कौन सी गैस है जो बैक्टीरिया को पानी के अंदर ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन भी कहा जाता है। स्विमिंग पूल्स आर क्लीन्ड बाय प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन, सी ऑप्शन इसका
करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बी ऑप्शन है 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। क्वेश्चन 9 है, इनमें से कौन सी बीमारी जो जिगर के सोजिश की वजह से बनती है, लिवर इन्फ्लेमेशन की वजह से बनती है, तो हेपेटाइटिस इसका बी ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन 10 है, परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय, परमानेंट हार्डनेस इनमें कौन सा केमिकल मिलाने से खत्म होती है, तो सोडियम जियोलाइड को मिलाएंगे तो परमानेंट हार्डनेस खत्म हो जाएगी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है, डिजीज काज बोन एंड टूथ डैमेज, दांतों की और हड्डियों को नुकसान का बायस बनती है कि कौन सी बीमारी, पानी के अंदर अगर वाटर बोर्न डिजीजेस लें तो उसमें फ्लोरोसिस है, सी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, वाटर डिसोल्व नॉन आयनिक कंपाउंड, पानी के अंदर जो नॉन आयनिक कंपाउंड मिल जाते हैं उसकी वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन 13 है, टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो ए इसकी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच आयन डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर, कौन सा आयन है जो पानी में हार्डनेस नहीं बनाता, हार्डनेस की वजह नहीं बनता, तो सोडियम आयन पानी में हार्डनेस की वजह नहीं बनेगा। क्वेश्चन 15 है, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, पानी के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का एंगल पाया जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फार्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। लास्ट चैप्टर है हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज का, उसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल क्या है, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट, मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें कौन से सब्सटेंस है जिनको अलग किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मेटल और गैंग के पार्टिकल्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैट इज मिक्सचर ऑफ, मैट किसका मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का मिक्सचर मैट कहलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया इज यूज्ड बाय प्लांट टू सिंथेसाइज, प्लांट के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन होती है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, तो बी ऑप्शन है, प्रोटीन बनाने के लिए, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, सोल्वेज प्रोसेस इज यूज, सोल्वे प्रोसेस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सोल्वेज प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कंसंट्रेशन इज अ, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन कौन सी टेक्निक है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्प्रेटिंग टेक्निक, अलग करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 7 है, इन सोल्वेज प्रोसेस स्लैक लाइम इज यूज, सोल्वे प्रोसेस में स्लैक लाइम अमोनिया को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है, फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस की पहला जो मरहला है वो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर होता है। क्वेश्चन 9 है, ब्लास्ट फर्नेस इज यूज फॉर मेटलर्जी ऑफ, ब्लास्ट फर्नेस किस लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो कॉपर के लिए, कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए ब्लास्ट फर्नर का इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिमराइजेशन का प्रोसेस कहलाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है, इन बेसिमराइजेशन प्रोसेस, बेसिमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जो मोल्टन मेटल है इसको हीट किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 11 है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको हीट करेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है इस चैप्टर का, हाउ मच यूरिया यूज एज अ फर्टिलाइजर, कितना परसेंट यूरिया फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, 90%। क्वेश्चन 13 है, फार्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या होगा, NH2CONH2, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी डी। क्रूड ऑयल इज हीटेड बाय फर्नेस अप, क्रूड ऑयल को कितने डिग्री तक, कितने टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, तो 400 डिग्री तक इसको गर्म किया जाता है। इन हैबर प्रोसेस विच कैटलिस्ट इज यूज, हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, तो निकल को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूल ऑयल कंटेन कार्बन, फ्यूल ऑयल में कितने कार्बन होते हैं, कार्बन 15 से कार्बन 18 तक के कार्बन पाए जाते हैं, ये फ्यूल ऑयल के अंदर पाए जाने वाले कार्बन है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इन MCQ से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम मज़ीद वीडियो बना सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।